इनको दे दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए पहले। नहीं नहीं, पूछिए पूछिए, पूछने में कोई दिक्कत। मैं विकास कुमार पांडे अधिवक्ता हूँ सिवान में। हम लोगों को यही बताया गया है कि जमसुराज में पद यात्रा है, इसमें शामिल होना है, आना है, लेकिन हमको इस पर जानकारी चाहिए कि आप इस जमसुराज यात्रा के तहत कितना ब्रांच चलाते हैं। ये सब हम लोगों को जानकारी थी नहीं, जैसा कि हमारे मित्र ने पूछा। ब्रांच कोई नहीं चलाते हैं, इसमें 2 ही खिड़की खुला है। बैठिए। एक, जितने लोग हम पदयात्रा के दौरान जिसको हम ढूंढ कर निकाल रहे हैं या जितने लोग तैयार हो जा रहे हैं, आपका नाम नंबर हमारे पास आ गया तो आपको चिंता नहीं करनी, वो चिंता हमारी है कि आपको आगे कैसे जोड़ा जाएगा। ये पर्चा फाड़ के मेंबर बनने का अभियान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज हम आपके ब्लॉक में आए हैं तो आपके पास जरूर फोन गया होगा कि आज आप आकर प्रशांत किशोर से मिल सकते हैं। जिसने भी कहीं पर भी फोन करके नोट करा दिया हमारे ऑफिस में, या आप हमारे लड़कों से मिले, या स्वयं से आपने कहीं सुविधा से जोड़ दिया, उस सब का फाइल हमारे पास पीछे है। कहीं ना कहीं उसको ट्रैक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इस आदमी की गतिविधि क्या है, इनके बारे में समाज में लोगों की सोच क्या है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी क्षमता के अनुसार आपको भूमिका भी देंगे, लेकिन हड़बड़ी में 5000 आदमी को छोड़ देंगे तो इसमें भी वही सब गंद भर जाएगा फिर। इसलिए बहुत पदयात्रा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक कोई कमेटी नहीं बनाते हैं। पदयात्रा खत्म होने के महीनों बाद तब बनाएंगे। अभी मान लीजिए पश्चिम चंपारण से हमको निकले हुए 3 महीना हुआ, वहां से 45,000 नाम जिन्होंने बताया कि हमको जनसुराज में जुड़ना है, संस्थापक बनना है, 45,000 नाम को देखना, जांचना, परखना, सर्वे कराना तो बड़ा काम है। अगर आप सबका जांच भी लिए फिर उसको किसी फॉर्मेशन में कि किसको कौन सी भूमिका दी जा सकती है, तो वो काम जो संगठन बनाने का है उसमें समय लगेगा। क्योंकि अगर सिवान से हम निकलेंगे तो आप समझिए कि 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपकी भूमिका इसमें कहाँ क्या है। लेकिन इस आप जुड़ गए मत से, साथ साथ जो क्लब की व्यवस्था है वो पैरेलल व्यवस्था है। क्योंकि जब तक मैं सिवान से निकलूंगा तो 1.5 लाख लड़कों को उससे हम सीधा जोड़कर निकल जाएंगे। तो 1.5 लाख लड़के तो अपनी ताकत से खड़े हो गए, वो प्रयास कर रहे हैं समाज में कुछ अच्छा करने का। और 40,000 50,000 आदमी जो जनसुराज से जुड़ने के लिए सिवान से आया, उसको किस व्यवस्था में डालना है उसको बनाने में मुझे 3 महीने का समय लगेगा। लेकिन जब दोनों जुड़ेगा तो जनसुराज की एक बहुत बड़ी ताकत आपको सिवान में, गांव गांव, पंचायत पंचायत में दिखेगी। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। अगर हम मान लीजिए पर्चा फाड़ के यहाँ मेंबर बनाने लगे तो कौन मेंबर बन रहे हैं हमको पता कैसे चलेगा? तो उसमें भी तो सिर्फ वही गलत लोग आ जाएंगे। तो जांचने परखने की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो मैंने बार बार आपको कहा वो धीरे बने लेकिन सटीक बने। कल तो कोई चुनाव है नहीं, तो हड़बड़ी करके 1000 आदमी को घुसाने की जरूरत क्या है? और घुसा लेंगे तो फिर हमारा भी दशा वही होगा जो दूसरों का होता है। अब मान लीजिए मोदी जी हैं तो सबको जुटा लिया, सब पार्टी से जितना चोर चुहेल बदमाश सब उसी भाजपा में चला गया। होता यही है, जितना आदमी पहले लालू जी के साथ था, नीतीश जी का हवा हुआ तो सब नीतीश जी के पार्टी में चला गया, मोदी जी का हवा हुआ तो वहां से उछल के सब मोदी जी में चला गया। तो आज जनसुराज का हवा हो गया तो जनसुराज में सब शामिल हो जाएगा। वो प्रयास नहीं है। समाज से जो हम रोज कहते हैं, समाज से मथ के, जैसे दही से मथ के मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज से मथ कर काबिल, समझदार, सही लोगों को ढूंढ कर निकालना है। दल बने लेकिन दल सही लोगों के साथ बने तब फायदा है, नहीं तो दल बनने का क्या फायदा है? तो थोड़ा समय आपको लगेगा। इसीलिए तो इतना हम, अरे देखिए कितना लोग होशियार है कि 5 महीना में पूरा भारत भर वो घूम गए। हम 5 महीने में 3 जिला घूमने में फंसे हुए हैं। हम कितना बेवकूफ हैं। इसलिए इतना समय लग रहा है कि जब हम रुकेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे तब ना बात समझ में आएगी। हम सिवान से हाईवे पर आए, 5000 आदमी को लेकर छपरा तक पैदल चले गए, तो उससे हमको क्या बुझाया? वो पदयात्रा तो है नहीं, वो तो घूमता फिरता रैली है। 5000 आदमी को बस से ले आइए, हाईवे पर खड़ा हो जाइए, दिखाइए कि माँ बहुत बड़ा भीड़ है, बाप रे बाप, इनके साथ 5000 आदमी चल रहा है। तो हमको कोई चलने का कीर्तिमान थोड़े ना स्थापित करना है कि हम 5000 किलोमीटर चल सकते हैं। ये समाज को समझने का जरिया है, ये समाज को घर घर जाके बताने की प्रक्रिया है। हमको अपनी ताकत नहीं दिखानी, हमको रैली करना, तो हमको नहीं पता कि रैली कैसे होता है। ये रैली करने का अभियान नहीं है। ये 10 20 25 50 100 लोगों के समूह में धीरे धीरे समझाने से ही होगा। अगर बहुत भीड़ करके पदयात्रा भी करेंगे तो हम आपसे मिलिए नहीं पाएंगे। जिस 1-2 दिन कभी बहुत भीड़ हो जाती है तो धक्का मुक्की, माला ढकेला, इसी में आदमी, आप उससे बतियाइएगा क्या, समझिएगा क्या? आप गांव के विषय में क्या जानिएगा, उस वहां के विषय के बारे में क्या जानिए? तो आदमी धक्का रेलम इतना किया हुआ, आप लोग जैसे 1-2 लोग जो लोग आए होंगे सिवान में जिस दिन मैं इंटर किया हूँ, तो इतनी भीड़ है कि उसमें आपको क्या समझ में आएगा? तो आप ऐसे ही बस पॉलिटिकल शो करते हुए निकल गए, रोड शो करते हुए। इसीलिए जब हम लोग चलते हैं तो 10 20 50 100 आदमी के साथ चलते हैं। बहुत आदमी देख के हंसता भी होगा मन में, एक बेवकूफ को देखो कैसे घूम रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। स्वाभाविक है, क्योंकि लोगों की अपनी जो सोच है कि भाई नेता मतलब 50 100 200 आदमी उसको घेरे रहे, 5 को उसका अर्दली होना चाहिए, गनमैन होना चाहिए। अब आप यहाँ आए, हम इतना व्यवस्था बनाए हैं, वो गार्डो नहीं रखे हैं, हमको कहाँ कोई मार रहा है। छोटा मोटा नेता भी वो भी 4 को 5 को गनमैन अगल बगल लगा के रखा हुआ है।
हमको कहाँ कोई मार रहा है, हम तो रोज चल ही रहे हैं। तो नहीं मारेगा, नहीं मार रहा है छोटा मोटा जो नेता है सर उसको खुद तो नहीं मारेगा, लेकिन 20 को लेकर घूम रहा है। भाई। हम इतना मान लीजिए खर्च कर रहे हैं, हमको कौन रोक रहा है? 5 को गाड़ी रख लेते हैं यहाँ पे, तो हमको कौन रोक रहा है? लेकिन किसी काम को करने का, अगर आप पदयात्रा कह रहे हैं कि हम पदयात्रा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप घर घर जाइए। नाम के लिए पदयात्रा करने का क्या फायदा है? तब तो फिर गाड़ी से घूमते, कौन रोक रहा है? गाड़ी से घूमते, लोगों से मिल लेते। ये तो एक जरिया है कि एकदम समाज में निचले स्तर पर घर घर जाकर मिला जाए, जितना हो सके। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, आप मोदी जी का सपोर्ट किए हैं और नीतीश जी का सपोर्ट किए हैं। हम राजेश सिंह बड़का मजा हैं, भट्टा मालिक, आप सबका सपोर्ट किए हैं। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। देखिए, पहले 2 बात है कि हम, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तो इतने दलों को पहले मदद किए, जो काम हमने किया है 10 बरस वो किया है, वो क्षमता बनाई है, तभी ना आप यहाँ खड़े हो बैठे हुए हैं। अगर वो काम नहीं करते और यहाँ मैरवा में प्रशांत किशोर आके निकलते तो आपको फुर्सत होता? आप भट्टा से उठ के यहाँ आते, पहचानते कि हम कौन हैं? तो हम किसी प्रधानमंत्री के लड़के हैं नहीं, किसी मुख्यमंत्री के लड़के हैं नहीं। तो हमने अपनी पहचान उस काम को करके बनाया है। जब हमारी पहचान बनी, हमारी क्षमता बनी, तो हम अपने लिए जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप शाहरुख खान का तो नाम जरूर सुने होंगे। सुने, शाहरुख खान को हीरो बनना था तो उन्होंने टीवी सीरियल में काम करना शुरू किया, सर्कस और फौजी। जब वहां थोड़ी सफलता मिल गई तो बॉम्बे गए होंगे, और जिसने भी उनको पिक्चर दिया उस पिक्चर में काम किया, वो पिक्चर हिट हो गई और बड़े स्टार बन गए। तो बताया नहीं भाई हम इसी तरह का पिक्चर खाली करेंगे, सब पिक्चर नहीं करेंगे। वो भी पिक्चर हिट हो गई, तो फिर तय कर लिया कि नहीं अब खाली यश चोपड़ा और करण जौहर का पिक्चर बनाएंगे, छोटा मोटा डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। उससे भी हिट हो गए, तो अब अपना ही खाली होम प्रोडक्शन का कर रहे हैं कि नहीं जिस स्क्रिप्ट में मेरा मन है वो उसी में काम करेंगे। लेकिन अगर आप अमिताभ बच्चन के लड़के हैं तो आप कहिएगा कि नहीं पहला ही पिक्चर अगर यश चोपड़ा बनाएंगे तबे हम शुरू करेंगे। तो हम अमिताभ बच्चन के लड़के तो हैं नहीं। हमने उस काम को करके ईमानदारी से, अपनी किसी को ठगे नहीं है, किसी का गर्दन काटे नहीं है, किसी से 1 रुपया लिए नहीं है, अपनी ईमानदारी विद्वता मेहनत करके एक जगह बनाई है, पहचान बनाई है। जब वो पहचान बन गई, संसाधन हो गया, तब आए हैं कि हम जो बिहार में करना चाहते हैं, ताकि आप जैसे लोगों से या बिहार में किसी दूसरे से 2 रुपया चंदा न लेना पड़े, हम अपनी ताकत से इसको करें। अगर हमारे पास वो, अब दूसरी एक बात समझिए कि पहले जिसकी मदद किए थे, आप हमारी बात छोड़ दीजिए, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई, लोकतंत्र में ये व्यवस्था बनाई गई है 5 वर्ष की। 5 वर्ष से क्यों बनाया गया है? 15 वर्ष रहता तो ज्यादा आसान रहता। 15 वर्ष में एक बार चुनाव हुई। ये 5 वर्ष की व्यवस्था क्यों बनाई गई है? ये इसलिए बनाया गया है कि जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, जिसके साथ भी आप रहना चाहते हैं उसके साथ रहिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट, वो विश्वास 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है कि एक बार मोदी जी को वोट दे दिए, एक बार मोदी जी के साथ काम कर लिए तब जीवन भर उनके बंधुआ मजदूर बन गए। क्योंकि वही संविधान, वही लोकतंत्र आपको यह भी बताता है कि आपने अगर जिस किसी की भी मदद की, अगर वो आदमी, वो नेता, वो विचारधारा आपके विश्वास पर खरा नहीं उतरता है, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए, उसको झाड़ू मार के हटाइए। अगर नहीं हटाइएगा तो अब तो राजतंत्र बना दीजिएगा। एक बार वोट दे देने का नीतीश कुमार के तो जीवन भर नीतीश कुमार के दियात रही। अरे भाई, 2010 में नीतीश जी ने 2005 से 2009 अच्छा काम किया तो पूरे बिहार ने वोट किया, आपने भी वोट किया होगा उनको। आज वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनका विरोध होना चाहिए, यही तो लोकतंत्र है। दे दीजिए भाई। सर, प्रश्न तो आपने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बिहार के लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ ज्ञान कम है, जानकारी सबसे ज्यादा है। बेसिक डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड जानकारी। जानकारी ये है कि चलिए फलाना ने कह दिया कि फलाना नेता बढ़िया है तो हम उसके पीछे लगे। हम फॉलोअर बनने की आदत हमारे बिहारियों को सबसे ज्यादा है। हम लीडर कम बन पाते हैं, फॉलोअर सबसे ज्यादा बन पाते हैं। किसी भी कौम में, किसी भी आदमी में जल्दी से पीछे चलने की आदत जो हमारी है, हमें पीछे ले जाती है। आज भी बिहार को इसलिए पीछे रखा जाता है कि सबसे बड़ी लेबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है वो बिहार है। चाहे वो गुजरात का सरदार का बांध बनाओ या मूर्ति बनाओ या बुर्ज खलीफा बनाओ, हर जगह बिहारी खून ही उसमें लगा होगा, दूसरा कोई तो वहां जा नहीं सकता है। क्योंकि बिहारी खून में इतनी गर्मी होती है कि दूसरों के लिए काम कर देंगे लेकिन अपने प्रदेश के लिए हम काम नहीं कर सकते।
अपने क्षेत्र के लिए हम काम नहीं कर सकते। तो सर आपसे इतना, आप तो कारपोरेट में रहे, वर्ल्ड बैंक में रहे, इतनी नॉलेज है, हमारे यूथ को मोटिवेट करने की जरूरत है। और वो जो आप काम कर रहे हैं उसमें सबसे जरूरी है कि समाज सेवा से साथ अगर इनिशियली उनको जोड़ दिया जाए तो किसी भी कौम में, किसी भी दल में जल्दी वो डाइवर्ट नहीं होंगे। और आप कर रहे हैं इसमें, हम अभी तक नहीं जान पाए कि आपने, नाम तो हम फॉलो करते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, आपकी कंपनी को फॉलो करते हैं, अब आपकी टीम गई थी मेरे पास। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों को आपकी टीम ऐसे मोटिवेट करे कि सोशल सर्विस में रहेगा तो उसके पास ज्ञान आ जाएगा, जानकारी कम रखेगा तो हम आपके साथ जुड़ेगा और इस बिहार को चेंज करेगा। हम लोगों को रोड मिल गया, ये विकास नहीं है, तो हमारा मूलभूत अधिकार है, ये विकास नहीं है कि किसी को भूखे को रोटी दे दे और समझ जाए कि ये विकास है, मुझे अन्न मिल गया। नहीं, ये तो मेरा तो मौलिक अधिकार है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सड़क है, बिजली है। इंडस्ट्री कितना है बिहार में इंडस्ट्री कितना है, कितने लोगों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला, ये हम ही लोग सोचेंगे सर के साथ जुड़ के, किसी भी आदमी के साथ जुड़ के। मैं पर्टिकुलरली नहीं कर रहा हूं। तो प्रश्न बस इतना ही है कि हाउ टू चेंज द माइंड ऑफ एवरी बिहारी पीपुल्स, बस यही सवाल है सर आपसे। भैया जाकर बात ही कर सकते हैं। जहाँ तक युवाओं को जोड़ने की, समाज सेवा की बात है, तो मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में पहले कभी न देखी गई ऐसी 2 काम हम लोग कर रहे हैं। एक तो ये घर घर जाने की पदयात्रा, आपने कम से कम अपने जीवन काल में तो बिहार में होता हुआ नहीं देखा होगा। और दूसरा तो ये क्लब की मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अगर पूरे बिहार में 50,000 क्लब खुल गया तो हर क्लब में 100-100 लड़के हैं तो 50 लाख बच्चे तो छोटा या बड़ा कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य में जुड़ेंगे। 50 लाख न भी जुड़े, 50,000 जो उसके क्लब के लीड हैं, जो क्लब के अगुआ हैं, जो क्लब में अध्यक्ष चुन कर आए हैं, अगर वो लड़के भी ठीक, 10,000 लड़के भी ठीक हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो ये काम कर ही रहे हैं, दोनों काम को एक साथ कर रहे हैं। बाकी हमारे पास कोई टॉनिक तो है नहीं कि हम उसको खोलें और पिला दें और सबको ठीक हो जाए। वो तो धीरे धीरे ही सबको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। एक प्रशांत किशोर के करने थोड़ी होगा। आप यहाँ 50 लोग बैठे हुए हैं, अगर आप जाइएगा और 10-10 आदमी को भी ये बताइएगा, 5-5 आदमी को भी बताइएगा तो 250 आदमी जान गया। 250 आदमी 5-5 को बताएगा तो 2000 आदमी को 1250 को बता पाएगा। तो जब तक लोग सजग नहीं होंगे, आप खुद की जिम्मेवारी नहीं समझिएगा तो प्रशांत किशोर के अकेले करने थोड़ी होगा। हमारा काम है कि हम इसको ईमानदारी और शुद्धता से करें और हमारी अपेक्षा है कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो इसको सही मानते हैं, वो भी अपने स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। समाज में 10 में अगर 3 आदमी भी ठीक हो गया तो ठीक हो गया, 10 का 10 तो कभी ठीक नहीं होगा। कई आदमी को लग रहा है कि हम गांव में जा रहे हैं भैया, 10 में अभी 5 आदमी जानते नहीं कौन। अरे मेरे भाई, जिस दिन आजादी की लड़ाई हो रही थी, जिस दिन देश स्वतंत्र हो रहा होगा, 15 अगस्त 1947 को भी हजारों भारतीय ऐसे होंगे जो अंग्रेज के सैलरी पर गोली चला रहे थे भारतीयों के खिलाफ। तो समाज में विरोध तो हमेशा रहेगा, हर आदमी कैसे मान जाएगा, लेकिन 10 में 3 भी मान गया तो हो गया परिवर्तन। प्रयास आपको सबको मिलकर करना चाहिए। आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सवाल जवाब चलता रहेगा। मैं अभी हूँ इस जिले में 15-20 दिन। आप जिसको भी मिलना है, बात करना है तो मैं रोज मिलता ही हूँ, सुबह शाम तक यहीं पे रहते हैं। यहाँ नहीं रहेंगे तो आगे 10 किलोमीटर रहेंगे। और आप आगे जुड़ने की जो बात है, ये मन से जुड़ने की बात है, इस सोच से जुड़ने की बात है। आप जहां हैं वहीं से जुड़िए। आप घर में हैं, दुकान में हैं, दलान में हैं, खेत में हैं, जहां हैं उससे इस सोच से जुड़िए। ये पट्टा गले में डालकर जन सुराज का घूमने की बात नहीं है, इस सोच से जुड़ने की बात है कि अगर बिहार को सुधारना है तो हम लोग को सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो ये सुधर नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ी भी इसी बर्बादी में बीते रहेगी। तो इसलिए अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए हम लोग को ये प्रयास करना चाहिए। आप लोग आए इसलिए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।